सबसे पहले बात होगी मोदी सरकार रोजगार की बहार। आज एक बार फिर से रोजगार मेले का आयोजन किया गया। केंद्र सरकार की तरफ से आयोजित इस मेले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 51,000 से ज्यादा युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उन्होंने युवाओं को संबोधित भी किया और कहा कि नौकरी पाने वाले परिवारों के लिए ये दिवाली से कम नहीं है। ये 10वां रोजगार मेला है और ऐसे में आपको बताते हैं कि अब तक कितने लोगों को रोजगार मेले में नौकरी मिल चुकी है, युवाओं को रोजगार मिला है। मोदी की सरकार, नौकरियों की बहार, युवाओं को रोजगार, सपना हो रहा साकार। पीएम मोदी ने बांटे 51,000 नियुक्ति पत्र। पिछले साल के दिवाली के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं को सौगात देने की शुरुआत की थी। 10 लाख युवाओं की भर्ती अभियान की शुरुआत की थी। पिछले एक साल में 10वां रोजगार मेले का आयोजन किया गया, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं को नियुक्ति पत्र बांटे। इस मौके पर पीएम ने कहा कि नौकरी पाने वाले परिवारों के लिए ये दिवाली से कम नहीं है। 50,000 से ज्यादा युवाओं को सरकारी नौकरी दी गई है। दिवाली में अभी कुछ ही समय बाकी है, लेकिन नियुक्ति पत्र पाने वाले 50,000 युवाओं के परिवार के लिए ये मौका दिवाली से जरा भी कम नहीं है। आप सभी ने कड़ी मेहनत से ये मुकाम हासिल किया है। इसके लिए आप सभी मेरे नौजवान साथी, विशेषकर हमारी बेटियां, बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। तौर पर देखा जाएगा। ये रोजगार मेला देश भर में 37 स्थानों पर आयोजित किया गया। 2014 तक ट्रैक स्थापित किए गए। पीएम मोदी दिल्ली के नेशनल मीडिया सेंटर में आयोजित इस कार्यक्रम में वर्चुअली शामिल हुए। यहां से उन्होंने 36 जगहों पर मौजूद युवाओं को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ज्वाइनिंग लेटर सौंपा। रोजगार मेले के तहत मोदी सरकार युवाओं को लगातार सौगात दे रही है। 22 अक्टूबर 2022 को रोजगार मेले का पहला फेज शुरू। एक साल में 10 रोजगार मेलों का आयोजन। 6,70,000 से ज्यादा लोगों को नियुक्ति पत्र। पहले फेज में 75,000 से ज्यादा युवाओं को ज्वाइनिंग लेटर दिए गए थे। रोजगार को लेकर मोदी सरकार को विपक्ष निशाने पर लेता था, मगर पीएम मोदी ने रोजगार मेले के जरिए विपक्षी निशाने की हवा निकाल दी और युवाओं का दिल जीतने में जुटे हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। गृहमंत्री अमित शाह 3 दिन के एमपी दौरे पर हैं, जहां पर उन्होंने जबलपुर में बीजेपी पदाधिकारियों के साथ बैठक की है। इस दौरान चुनाव को लेकर मंथन किया गया। जबलपुर के बाद अमित शाह छिंदवाड़ा पहुंचे और इस दौरान उन्होंने जनसभा को संबोधित भी किया और कहा कि कांग्रेस पर निशाना साधते हुए वो ये कहते हैं कि मध्य प्रदेश में 3 परिवार कांग्रेस चलाते हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि इस बार मध्य प्रदेश में 3 दिवाली मनानी है। मित्रों, हर साल एक दिवाली होती है। एक होती है ना? जरा जोर से बोलो, कितनी दिवाली होती है भाई? इस बार मध्य प्रदेश ने 3 दिवालियां मनानी है। एक तो दीपावली आप मनाओगे तो एक दीपावली हो गई। दूसरा, यहां जब सरकार भाजपा की बनेगी, पूरा मध्य प्रदेश दीपावली का त्योहार मनाने वाला है। और तीसरा, जब मोदी जी के हाथ से प्रभु श्री राम के मंदिर में रामलल्ला का, भगवान श्री रामलल्ला का स्थापन होगा, तब पूरा देश दीपावली मनाने वाला। हमारे यहां कहते हैं ना, 3 परिवारों का यहां बोलबाला है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में गांधी परिवार, कमलनाथ परिवार
और दिग्विजय बंटाधार परिवार, ये 3 परिवार कांग्रेस पार्टी चलाते हैं। और जहां 3 तिगड़ा होता है ना, वहां काम बिगड़ जाता है। गांधी परिवार का चलता है, निर्देश कमलनाथ का चलता है, और जब गलती होती है तो चाटा बिचारे बंटाधार दिग्विजय के गाल पर ठोक देते हैं। ये परिवारवाद थोपने वाली पार्टी कभी देश का भला नहीं कर सकती। बीच में एक समय कुछ जातिवादी आंदोलन की परछाई में कांग्रेस की सरकार बन गई। एक कमलनाथ की सरकार देखी है आपने, पहले तो अकेले दिग्विजय सिंह लूट मचाते थे, अब कमलनाथ और दिग्विजय दोनों ने लूट मचाया। अमित शाह रविवार और सोमवार को भी एमपी में ही रहेंगे और इस दौरान वो प्रदेश का दौरा करेंगे। पार्टी कार्यकर्ताओं नेताओं के साथ मैराथन बैठकें करेंगे। शाह सभी 230 विधानसभा क्षेत्रों के कार्यकर्ताओं से बातचीत करेंगे। अमित शाह के कार्यक्रम क्या रहने वाले हैं, इसकी तफसील से आपको जानकारी दे देते हैं। अमित शाह खजुराहो में सागर संभाग की बैठक करने वाले हैं और इसमें 26 विधानसभा क्षेत्र से आए पदाधिकारी और कार्यकर्ता शामिल होंगे। तो रीवा में रीवा शहडोल संभाग की बैठक होनी है। इसमें कुल 30 विधानसभा सीटें आती हैं। उज्जैन में महाकाल के दर्शन और रोड शो अमित शाह करने वाले हैं और रात में 29 विधानसभा क्षेत्र वाले उज्जैन संभाग की बैठक वो करेंगे। अब आपको सोमवार के कार्यक्रम के बारे में भी बता देते हैं। दरअसल सुबह में इंदौर संभाग की बैठक लेंगे जिसमें 37 विधानसभा सीट के कार्यकर्ता शामिल होंगे। ग्वालियर में ग्वालियर और चंबल संभाग की बैठक होगी जिसमें कुल 34 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। ग्वालियर के स्थानीय कार्यकर्ताओं और नेताओं से अमित शाह की मुलाकात होने वाली है। कैश फॉर क्वेरी मामले में टीएमसी की सांसद महुआ मोइत्रा की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। लोकसभा की एथिक्स कमेटी ने महुआ को नई तारीख दे दी है। कमेटी ने महुआ को 2 नवंबर को ही पेश होने के लिए कहा है और इसी बीच महुआ ने कबूल किया कि उन्होंने लोकसभा का लॉगिन आईडी और पासवर्ड कारोबारी दर्शन हीरानंदानी को दिया था। महुआ गई फंस, कब कबूलेंगी सच। टीएमसी सांसद का कबूलनामा, दिया था लॉगिन पासवर्ड। निशिकांत का आरोप, मोइत्रा की बड़ी मुसीबत। कैश फॉर क्वेरी मामले में टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे के आरोप को शुरू में इनकार करने वाली महुआ अब कुछ कबूलनामा करने वाली हैं। टीएमसी सांसद ने माना कि उन्होंने हीरानंदानी समूह के सीईओ दर्शन हीरानंदानी को लोकसभा वेबसाइट का अपना लॉगिन आईडी और पासवर्ड शेयर किया था। एक मीडिया को दिए इंटरव्यू में उन्होंने इस बात को स्वीकारा। उन्होंने कहा कि कोई भी सांसद अपना सवाल खुद टाइप नहीं करता। मैंने दर्शन हीरानंदानी को पासवर्ड और लॉगिन दिया था ताकि उनके दफ्तर में कोई कर्मचारी सवाल टाइप करके अपलोड कर दे। सवाल अपलोड करते समय फोन पर एक ओटीपी आता है, इसके लिए मेरा फोन नंबर दिया गया था। ऐसे में सवाल नहीं उठता कि दर्शन या फिर कोई और मेरी जानकारी के बिना सवाल अपलोड कर सकते थे। महुआ मोइत्रा का यह बयान दर्शन हीरानंदानी के उन आरोपों के बाद आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि मोइत्रा उन्हें लोकसभा का अपना लॉगिन आईडी और पासवर्ड देती थी ताकि वो महुआ की तरफ से सवाल कर सके। इसके साथ ही महुआ अपना बचाव करती दिखी। उन्होंने दावा किया कि सरकारी और संसदीय वेबसाइट्स को संचालित करने वाले एनआईसी के पास कोई नियम नहीं है। महुआ के इस दावे को बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने खारिज कर दिया और सोशल मीडिया एक्स पर उन्होंने एनआईसी के फॉर्म के साथ साथ उसके नियम को साझा किया जिसमें साफ साफ लिखा है इसको गोपनीय बनाए रखना जरूरी है। एनआईसी ने महुआ मोइत्रा के दावों को खारिज कर दिया। आईपी शेयरिंग पर महुआ ने किया था दावा। सांसदों के लिए पासवर्ड गोपनीय रखने का नियम, सांसदों को हर 3 महीने में बदलना होता है पासवर्ड। इसके साथ ही महुआ मोइत्रा ने स्वीकार किया कि उन्हें दर्शन हीरानंदानी से उपहार के रूप में केवल एक स्कार्फ, कुछ लिपस्टिक और आई शैडो सहित अन्य मेकअप का सामान मिला था, वो भी एक दोस्त के तौर पर। इसके साथ ही अपने बंगले के रेनोवेशन के लिए उन्होंने हीरानंदानी से मदद मांगी थी।
इसी बीच महुआ मोइत्रा पर निशिकांत दुबे ने एक और वार किया। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा है कि सूचना के अनुसार दर्शन हीरानंदानी व दुबई दीदी संपर्क में हैं। गवाह को प्रभावित करने की कोशिश चल रही है। लोकसभा अध्यक्ष को कार्रवाई करनी चाहिए। संसद में सरकार पर सवालों की बौछार करने वाली महुआ मोइत्रा फंसती दिख रही हैं। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने महुआ पर हमला बोला। संसदीय कमेटी ने किसी को तलब किया है तो जाना चाहिए, अपनी बात रखनी चाहिए और जो गलतियां हुई हैं अगर वो स्वीकार नहीं करेंगी तो सच्चाई छिपती नहीं है। देश जानना चाहता है ये आखिरकार सांसद बिक कैसे गए। अब सांसदों को चलाएंगे, ये अपने आप में बहुत चिंता का विषय है। इसमें राष्ट्रीय सुरक्षा का भी और भ्रष्टाचार का भी, ये दोनों ही साथ में जुड़ते हैं और मुझे लगता है इस मामले में जल्द जांच और फिर उसके बाद कार्रवाई भी होनी चाहिए। महुआ मोइत्रा को एथिक्स कमेटी ने 31 अक्टूबर को समन भेजकर बुलाया था, जिस पर महुआ ने एथिक्स कमेटी को लिखा था कि वो 5 नवंबर के बाद ही मौजूद हो पाएंगी। लेकिन अब एथिक्स कमेटी ने महुआ को नई तारीख दी है। कमेटी ने महुआ को 2 नवंबर को ही पेश होने को कहा है। 31 तारीख को महुआ मोइत्रा को भी बुला के उनके पक्ष को सुना जाना चाहिए और उनको नोटिस भेजी गई कि 31 तारीख को कमेटी के सामने उपस्थित होकर अपनी बात कहें। लेकिन उन्होंने एथिक्स कमेटी को एक पत्र लिखा कि उनको थोड़ा समय दिया जाए। तो एथिक्स कमेटी ने पुनः विचार करते हुए उनको 2 तारीख को कमेटी के सामने उपस्थित होकर अपना बयान दर्ज कराने के लिए कहा गया है। कैश फॉर क्वेरी मामले में एथिक्स कमेटी ने जांच शुरू कर दी है। 26 अक्टूबर को एथिक्स कमेटी की पहली मीटिंग हुई थी, जिसमें निशिकांत दुबे और कारोबारी दर्शन हीरानंदानी पहुंचे थे। इसके बाद कमेटी ने आयकर विभाग और गृह मंत्रालय को चिट्ठी लिखकर महुआ मोइत्रा केस से जुड़ी जानकारी मांगी थी। कमेटी ने गृह मंत्रालय से 5 सालों के फॉरेन टूर का ब्यौरा भी मांगा है। ऐसे में ये लगता है कि आने वाले दिन टीएमसी सांसद पर भारी पड़ सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।